बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जब हकीकत टीवी की वीडियो बन रही है तो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और मेजर जनरल लिन लियू के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और ये मुज़ाकरात चाइनीज फौजियों को निकालने के लिए हो रहे हैं। मोदी का झूठ तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई फौजी नहीं घुसा, लेकिन चाइना ने जो अब लेटेस्ट धमकी दी है वो इंडिया के लिए हजम करना बहुत मुश्किल है। इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की नेवी और इंडिया की आर्मी, इन लोगों ने पूरी तरह अपने मिलिट्री एसेट डिप्लॉय किया, जिस पर चाइना ने जवाब दिया है कि मोदी सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम को बेवकूफ बना सकता है। उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो चाइना के साथ जंग कर सके, लड़ाई कर सके। अगर इंडिया की हुकूमत ने, और नाम लेकर चाइना ने कहा, अगर इंडिया की हुकूमत और मोदी ने चाइना के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश की तो हम 1962 से बुरा हाल करेंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इतना बुरा हाल इंडिया का करेंगे कि इंडिया कई दहाइयां पीछे चला जाएगा और उसको रिकवरी करते करते कई साल लग जाएंगे। यानी खुला धमकी दी है इस वक्त चाइना ने इंडिया को कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है। चाइना और इंडिया के दरमियान हालिया जो लड़ाई हुई है उसमें चाइना के चंद फौजी मरे हैं और उसमें अगर चाइना नंबर जारी कर दे, यानी उन्होंने एक्चुअल नंबर की बात की कि इंडिया के नंबर्स इतने ज्यादा और चाइना के इतने कम नंबर है कि पूरी कौम उनको उकसाना शुरू हो जाएगी जंग पर। हम नहीं चाहते कि जंग हो, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई चाइना और इंडिया के दरमियान तो हम इंडिया का वो हाल करेंगे कि इंडिया ने शायद 1962 के अंदर इतनी मार ना खाई हो जो अब वो मार खा लेगा। और इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंडिया जो अपने अवाम को बेवकूफ बनाता है उस पर असल चेहरा इंडिया का सामने आ जाएगा। फिर चाइना ने यह धमकी दी है कि हमारी जो फौज है, हमारी जो कैपेबिलिटी है वो इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। इंडिया दूसरे ममालिक से जाकर हथियार खरीदता है, असला खरीदता है, जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, जबकि चाइना खुद बनाता है। इंडिया चाइना का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। ये सिर्फ वर्ड्स हाश यूज कर सकते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर सकते कि एक गोली भी चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये शायद समझते हैं कि हम पाकिस्तान है या दूसरे इनके नेबर्स हैं जिनके खिलाफ वो पूरी कौम को भड़का सकते हैं, लेकिन जब चाइना की बारी आती है तो इंडिया की बोलती भी बंद हो जाती है और इंडिया के अंदर कोई बोलने वाला नहीं रहता। चाइना की इंडिया के खिलाफ कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि हम खाली मिलिट्री लेवल पर चाइना इंडिया को शिकस्त नहीं दे सकता, बल्कि हम इंटरनेशनल लेवल पर इतना इंडिया के गिर्द घेरा तंग कर देंगे कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर तन्हा हो जाएगा। जितने मर्जी अपने मिलिट्री एसेट्स अगले लेवल पर लगा लें, चाइना के पास इसका तोड़ है और चाइना इंडिया को स्पेयर नहीं करेगा। ये इस वक्त इंडिया को धमकी दी गई है चाइना की जानिब से, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बड़ी धमकियों में से एक धमकी है। देखिए, इस वक्त इंडियन जनरल और चाइना के जनरल की बातचीत चल रही है। चाइना किसी भी सूरत इस वक्त इंडिया का लैंड छोड़ने को तैयार नहीं है। मोदी चाहे जितना मर्जी झूठ बोलता फिरे कि गैल्वन वैली में कोई नहीं आया, चाइना अब अरुणाचल प्रदेश पर नजरें टिकाए रखा है। इस वक्त नेपाल को उसने लगाया है कि तुमने उत्तराखंड लेना है, हमने अरुणाचल प्रदेश लेना है, और अरुणाचल प्रदेश टूटते ही 7 इंडिया की रियासतें मुकम्मल तौर पर चाइना के कब्जे में चली जाएंगी। देखिए, चाइना ने जो इस वक्त वार्निंग जारी की है इंडिया को, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जब पाकिस्तान का मामला आता है तो तुम अपनी कौम को बेवकूफ बनाकर नेशनलिज्म की आड़ के अंदर उनको पाकिस्तान के खिलाफ ले जाते हो और कोई अमली इकदाम करने की कोशिश करते हो। लेकिन चाइना की दफा जब मामला आता है तो डिफरेंट स्टोरी होती है। तमाम के तमाम भारतीय इस वक्त खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि चाइना की मिलिट्री ताकत इतनी है कि वो इंडिया को रोंदते हुए चले जाएंगे। ये अल्फाज किसी मुल्क के दूसरे मुल्क के लिए कहना कोई छोटी बात नहीं होती। असल में चाइना ने एक पैगाम पाकिस्तान को भी दिया है इस तमाम सूरत हाल के अंदर कि देखिए, आपकी दफा इंडिया कितना गरजता है, बरसता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप आगे बढ़कर इकदाम नहीं करते। चाइना डायरेक्टली तो पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि तुम लोग आगे होकर काम नहीं करते। तुमने 72 सालों में कश्मीर के मामले पर कश्मीरियों को कहा कि हमारी शहरक है, देखो हमने करके दिखाया। हम उनके 135 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं, 250 फौजी उनके मार चुके हैं, उसके बावजूद हमारे खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोलता इंडिया।
और मुज़ाकरात की टेबल पर आ रहा है। जबकि पाकिस्तान के मामले पर कश्मीर का मामला हो तो किस तरह इंडिया पाकिस्तान को आंखें दिखाता है और इवन के यहाँ तक बात होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान का वो सफाया कर देंगे। चाइना की ये धमकी असल में पाकिस्तान के लिए एक शर्म का भी मकाम है कि हमने 72 साल से कश्मीरियों को ये कहा कि तुम हमारी शहर रखो, लेकिन जब वक्त आया तो हमने मुकम्मल तौर पर पीछे मुड़कर देखना मुनासिब समझा। आप ये देखिए कि इस वक्त मुज़ाकरात के अंदर क्या बातचीत हो रही है। इंडिया तरले कर रहा है बैठकर चाइना के कि आप गैल्वन वैली को छोड़कर चले जाएं। वो कहते हैं कि ये अब हमारा इलाका है। इवन कि यहाँ तक आप अंदाजा कर ले कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हाइडल पावर प्रोजेक्ट के हवाले से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर किसी एक वर्कर को, किसी एक इंजीनियर को अगर खरोश भी आती है तो हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। इंडिया के अंदर तो ये सूरत क्लियर आ चुकी है कि इंडिया के कई फौजियों को इस वक्त छोड़ा है, क्योंकि मॉस्को को इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी कि आप चाइना से कम ये बातचीत करें पहले कि यहाँ से निकल जाएं। मॉस्को ने इनकार कर दिया, यानी रूस ने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कोशिश की बड़े बड़े ममालिक को शामिल करने की, चाइना ने बात नहीं सुनी। लेकिन अल्टीमेटली रूस की ये एक बात उन्होंने मानी कि आप इंडिया के फौजियों को रिहा करें। अभी भी बहुत सारे फौजी इस वक्त कैद में हैं जिनको छुड़वाने के लिए बातचीत जारी है। सो लिहाजा चाइना का अपर हैंड है और पाकिस्तान को सीखना चाहिए। पहले आप किसी के इलाके में घुसे, इलाका कैप्चर करें और फिर उसको गर्दन से पकड़कर टेबल पर लेकर आए, यहाँ तक फिर कहें कि तुम सिर्फ भड़क मार सकते हो। पाकिस्तान को अब सीखना होगा, हमें कश्मीरियों को दिलासे नहीं देने, लड़ना है, फौजें उतारनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो आपका साथ कभी भी नहीं देंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।